अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुशबा से। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन। उसका लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिनरल्स, न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स। अब एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मीन्स मिनरल्स की पहले एब्जॉर्प्शन होगी, मिनरल्स पहले एब्जॉर्ब होंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, फिर उसको यूटिलाइज किया जाता है मिनरल्स को, ठीक है, उसके सब्सटेंसेस को। किसमें? प्लांट्स के अंदर। किस लिए? कि प्लांट्स की ग्रोथ हो, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट हो, और जिसको हम मिनरल न्यूट्रिशन बोलते हैं। मीन्स मिनरल्स के थ्रू क्या है कि उनको हम यूज़ करके प्लांट की ग्रोथ हो, उसकी डेवलपमेंट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिनरल्स न्यूट्रिशन हो, ठीक है। अब प्लांट्स के पास क्या है कि एक पूरा मैकेनिज्म होता है, ठीक है, जिसके थ्रू अपना फूड तैयार करते हैं। अब प्लांट्स के पास एक पूरा मैकेनिज्म है, ठीक है, जिससे वो अपना फूड तैयार करते हैं। वो किसको? बाय यूजिंग मैनी एलिमेंट्स, मतलब बहुत से एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको वो यूज़ करके अपना फूड रेडी करता है, ठीक है, जो कि उसके लिए ज़रूरी है प्लांट्स के न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। अब प्लांट्स को क्या है कि कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी चाहिए होते हैं। मतलब जो माइक्रो होगा वो कम क्वांटिटी में होगा, और जो मैक्रो होगा वो मीन्स लार्ज क्वांटिटी में होगा, ठीक है। जैसे कि इन दोनों के लिए अब ये सिंपल दो तरह के हैं, मतलब इनकी क्या है कि क्वांटिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होगा ना, उसको हम बोलेंगे लार्ज क्वांटिटी में चाहिए एज़ कम्पेयर टू माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक। अब क्या कह रहे हैं? द नेम ऑफ टू कैटेगरीज डोंट अप्लाई। अब ये इन दोनों की जो कैटेगरीज है, मतलब जो इनके नेम्स है, ये क्यों है कि ये इंडिकेट कर रहे हैं वन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन एन अदर, कि एक टाइप की न्यूट्रिशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर। मीन्स अगर जो माइक्रो न्यूट्रिशन है वो ज़्यादा चाहिए लार्जर क्वांटिटी में, मतलब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू माइक्रो न्यूट्रिशन, ठीक है। इसका मतलब यही है कि दैट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द सॉइल एंड देन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। वही बात कर रहा है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा, मतलब उसको मौजूद होना लाजिम है सॉइल के अंदर एज़ कम्पेयर टू माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। एनिमल्स प्लांट्स ऑब्टेन नियरली ऑल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स दे नीड फ्रॉम द सॉइल। मतलब ये जो अपने न्यूट्रिएंट्स से वहाँ से करते हैं, अपने सॉइल से, ठीक है, अपनी जितनी ज़रूरत होती है वहाँ से इसको ले लेते हैं। सम आर सिंथेसाइज और प्रोड्यूस फोटोसिंथेसिस, और जो कुछ होते हैं वो उनको बनाया जाता है या तो उनको प्रोड्यूस किया जाता है फोटोसिंथेसिस वगैरह के साथ, ठीक है। अब यहाँ एक चार्ट दिया गया है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्लांट्स के लिए ज़रूरी हैं। अब न्यूट्रिएंट्स की दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक है फ्रेमवर्क एलिमेंट्स, जो कि तकरीबन हासिल किए जाते हैं एयर से, जिसमें आ जाता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी इसी में आ जाता है। सेकंड है मिनरल्स एलिमेंट्स, जो कि तकरीबन लिया जाता है सॉइल से, ठीक है। उसके अंदर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स भी आ जाते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आ जाते हैं। अब जो मैक्रो हैं जो वो लार्जर क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, और जो माइक्रो हैं वो कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। मैक्रो के अंदर भी दो कैटेगरीज आती हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के अंदर नाइट्रोजन आ जाता है, फास्फोरस आ जाता है, और जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है उसके अंदर कैल्शियम आ जाता है और मैग्नीज आ जाता है। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके अंदर जो कि कम क्वांटिटी में चाहिए न्यूट्रिएंट्स, वो क्या है? वो जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है, आयरन है, बोरॉन है, मोलिब्डेन है और क्लोरीन है, निकल है। अब यहाँ पर दिया गया है रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, ठीक है, कि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का क्या रोल है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। नाइट्रोजन जो है अगर वो बहुत ही एसेंशियल है प्लांट्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसी के ज़रिए ही अमाइनो एसिड्स बनते हैं। प्लांट्स के ज़रिए ही अमाइनो एसिड्स बनते हैं। जब अमाइनो एसिड्स क्या है, वो बिल्डिंग ब्लॉक हैं, वो मेन यूनिट है किसका? प्रोटीन बनने का, ठीक है। और जो प्रोटीन है उससे क्या होता है? प्रोटीन बनने का, और उसी नाइट्रोजन के साथ क्या है कि क्लोरोफिल भी बना हुआ होता है, और उस नाइट्रोजन के साथ न्यूक्लिक एसिड भी बने हुए होते हैं, एंजाइम्स भी बने हुए होते हैं। अब क्या है कि एंजाइम्स लाजिम है काम करने के लिए, ठीक है, बॉडी के अंदर। अब जब एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड का, और अमीनो एसिड बने होते हैं नाइट्रोजन के साथ। जब नाइट्रोजन ही नहीं होगा तो अमीनो एसिड नहीं होगा, अमीनो एसिड नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं होंगे, प्रोटीन नहीं होगा तो एंजाइम्स भी नहीं होंगी, ठीक है। फ्रॉम ऑल मेटाबॉलिक एलिमेंट्स विच प्लांट्स यूज फ्रॉम सॉइल, जितने भी मेटाबॉलिक एलिमेंट्स होते हैं उन प्लांट्स जो यूज़ करते हैं नाइट्रोजन, मतलब जितने मेटाबॉलिक एलिमेंट्स होते हैं उसको प्लांट सॉइल से लेता है, ठीक है। नाइट्रोजन नीड्स इन द लार्जेस्ट अमाउंट, और जो नाइट्रोजन है उसको बिल्कुल लार्जेस्ट अमाउंट में नीड होती है प्लांट्स को। अब बोल रहा है कि अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? नाइट्रोजन की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा कि जो प्लांट है उसकी ग्रोथ स्टंट हो जाएगी, वो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। और क्या है? रिड्यूस यील्ड्स, और जो जो भी उसकी फसल वगैरह बनेगी, जो उसका फ्रूट वगैरह किसी भी प्लांट का या कुछ भी होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। और क्या है? देयर फोलाइट प्लेल पेल ग्रीन, और उसके जो ग्रीन होगा, मतलब जो उसका जो लीव होगा ना वो कम ग्रीन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसका जो कलर होगा वो पेल ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा? मैग्नीशियम, नेक्स्ट बात कर रहा है मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम क्या है कि मैनी एंजाइम्स इन प्लांट सेल्स रिक्वायर मैग्नीशियम, ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स को ज़रूरत होती है कि मैग्नीशियम की, ठीक है। और क्यों? क्योंकि वो अपना काम कर सकें, ठीक है।
अब क्या है कि मैग्नीशियम की क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के अंदर भी ज़रूरत पड़ती है, विच इज़ ड्राइविंग फोर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो कि ड्राइविंग फोर्स है किसका, फोटोसिंथेसिस का। अब कह रहा है कि सिस्टम्स ऑफ मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, ठीक है, अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो फिर क्या होगा, मैग्नीशियम जो है वो मोस्ट प्रेवलेंट और सैंडी टेक्सचर सॉइल है, ठीक है, जहाँ पर ये होता है वहाँ पर क्या है कि अगर मैग्नीशियम ना होना तो क्या है कि सैंडी टेक्सचर सॉइल हो जाएगा, ठीक है, विच आर सब्जेक्ट टू लीचिंग। जैसे कि लीचिंग हो जाएगी। लीचिंग का मतलब ऐसे बोलते हैं कि मतलब ज़्यादा पानी होने की वजह से तो क्या है, जो मैग्नीशियम होगा ना वो पानी के अंदर बह जाएगा, ठीक है, तो इसको हम लीचिंग वगैरह बोलते हैं। पर्टिकुलरली ड्यूरिंग सीजन टू एक्सेस ऑफ रेनफॉल, ये कब होता है, ज़्यादातर जब रेनफॉल ज़्यादा होती है, बारिशें वगैरह ज़्यादा होती है तो हो जाता है ये। प्रीडोमिनेंट सिम्टम इज, तो इसी को ही हम क्या है कि इंटरमिनल फ्लोरोसिस भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब ये एक डार्क जो वेन होती है ना विथ येलो एरियाज बिटवीन द वेन्स, क्या जो लीफ की जो वेन्स होंगी ना उसमें क्या है कि उसकी साइड्स पर क्या है वो येलोइश कलर आ जाएगा, येलोइश एरियाज आ जाएंगे, मीन्स लीव्स का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। बॉटम लीव्स आर ऑलवेज इफेक्टेड फर्स्ट, जो बॉटम लीव्स होते हैं वो ज़्यादातर इफेक्टेड हो जाते हैं इससे, और फिर यंग प्लांट्स में बाद में, यंग लीव्स में बाद में ऐसा दिखाता है। उसके बाद ये कह रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स की, फर्टिलाइजर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। फर्टिलाइजर्स आर सब्सटेंस कंटेनिंग केमिकल एलिमेंट्स, ठीक है, फर्टिलाइजर्स वो सब्सटेंस है जिसके अंदर केमिकल एलिमेंट्स पड़े हुए होते हैं, सच एज मिक्सचर ऑफ नाइट्रेट्स, ठीक है, ये होता है मिक्सचर ऑफ नाइट्रेट्स दैट इंप्रूव द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जो कि इंप्रूव करता है प्लांट्स की ग्रोथ के अंदर। दे गिव न्यूट्रिशन टू द क्रॉप्स, ये क्रॉप्स या फसल वगैरह को न्यूट्रिशन देता है, एंड प्रोड्यूस मोर फ्रूट्स, और फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स ग्रो करता है, फास्टर इनकी ग्रोथ होती हैगी, और मोर अट्रैक्टिव फ्लावर, और बहुत ही अट्रैक्टिव फ्लावर पैदा करता है, बनाता है, ठीक है। वैन एडेड टू द सॉइल वाटर, जब हम पानी में सॉरी मिट्टी में जब हम पानी डालते हैं तो प्लांट्स कैन डेवलप टॉलरेंस अगेंस्ट पेस्ट, तो क्या है कि प्लांट्स को क्या है एक ताकत सी मिल जाती है, मतलब दूसरे अगेंस्ट, मतलब पेस्ट्स वगैरह से लड़ने के लिए, जैसे कि वीड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, डिजीज हो गए, ठीक है, उनसे लड़ने के लिए उनको एक ताकत मिल जाएगी। एंड द यूज ऑफ मैन्योर एंड कंपोस्टिस एज फर्टिलाइजर्स प्रोबेबली ऑलमोस्ट ओल्ड एग्रीकल्चर, ठीक है, पहले दौर में क्या था कि जो एनिमल्स का जो वेस्ट होता था उससे वो फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाकर एग्रीकल्चर को दिया जाता था, वो वाली फर्टिलाइजर देते थे, जो कि आज तक भी कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी जगहों पे यूज़ होता है। बट अब मॉडर्न क्या है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या इंक्लूड किया जा रहा है, वन और मोर, मतलब ऑफ 3 एलिमेंट्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द प्लांट्स, ठीक है, ये केमिकल फर्टिलाइजर बनाकर आजकल दिए जाते हैं, जिसमें 3 जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसीलिए हम इसको क्या, इसीलिए इसको NPK भी बोला जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। ये 3 एलिमेंट ज़्यादा हैं ये केमिकल फर्टिलाइजर बनाने के लिए। केमिकल फर्टिलाइजर आर सिंपली प्लांट न्यूट्रिशन अप्लाइड टू एग्रीकल्चर फील्ड्स टू सप्लीमेंट रिक्वायर्ड एलिमेंट्स फाउंड नेचुरली इन द सॉइल, ठीक है। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या है कि वो वही चीज़ें जो नेचुरली जो प्लांट्स को सॉइल से चाहिए होती है ना, वो उनमें से वही एलिमेंट्स वगैरह इसको रिक्वायर्ड वगैरह करके उसको सप्लाई करता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी तरह से ये इसको इसकी ग्रोथ वगैरह हो सके, ठीक। अब बात कर रहा है कि अब बात कर रहा है कि इन्वायरमेंट में कैसे हज़ार्ड्स आते हैं रिलेटेड टू केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं तो कौन कौन सी मुश्किलात वगैरह आ सकती हैं, हज़ार्ड्स वगैरह आ सकती हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। एन इन्वायरमेंट हज़ार्ड इज द कंडीशन विच हैज़ द पोटेंशियल टू ट्रेट नेचुरल इन्वायरमेंट एडवर्स अफेक्ट पीपल हेल्थ। अब क्या है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं वो क्या है कि पीपल की हेल्थ पर भी इफेक्ट करता है, ठीक है, पोल्यूशन वगैरह भी कर लेता है, नेचुरल डिजास्टर्स भी हो जाते हैं, ठीक है, और जो प्लांट होता है मीन उसकी हेल्थ पर भी इफेक्ट करता है, ठीक है। फार्मर्स जो अप्लाई करते हैं फर्टिलाइजर्स फॉर बेटर ग्रोथ देयर क्रॉप्स, कि उनकी क्रॉप्स की ज़्यादा से ज़्यादा बेटर ग्रोथ हो, बट ऑन अदर साइड दीज फर्टिलाइजर्स पोल्यूट्स वाटर, ठीक है, मगर कहीं ना कहीं यही फर्टिलाइजर्स जो हैं वो वाटर को पोल्यूट कर देते हैं, और सॉइल साथ में सॉइल को भी पोल्यूट कर देते हैं, मतलब गंदा कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी प्लांट्स के ऊपर ये ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर्स लगाए हैं, ठीक है, डाले हैं, तो क्या है कि वो अगर वो पानी के अंदर बह जाएगा तो यही जो केमिकल होगा या फर्टिलाइजर होगा ये पानी के ऊपर चला जाएगा। ये पानी की क्या है कि अगर ये पानी है तो ये इसके ऊपर पानी की सतह के ऊपर है, पानी की सरफेस पे ऊपर, तो वहाँ पर क्या है कि एल्गाए वगैरह आ जाएंगे। जब एल्गाए आ जाएंगे तो वो एक अपना पूरा लेयर वगैरह बना लेंगे पानी के ऊपर, तो क्या है कि नीचे के जो ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर रह रहे होंगे उनको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, वहाँ पर ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं। इस तरह से ये वाटर को पोल्यूट वगैरह कर देते हैं। मिट्टी भी सॉइल जो होती है वो भी पोल्यूट वगैरह हो जाती है उसी के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है कि सॉइल न्यूट्रिशन होल्डिंग कैपेसिटी, कि सॉइल की जो न्यूट्रिशन को होल्ड करने की कैपेसिटी है ना उस पर इफेक्ट करता है। जैसे कि क्वांटिटीज ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन, जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन होते हैं वो इफेक्ट करते हैं सॉइल की न्यूट्रिशन होल्डिंग कैपेसिटी पे।
मीन्स इनऑर्गेनिक वो केमिकल्स के साथ बने हुए हैं, और जो ऑर्गेनिक हैं वो नेचुरल है, मीन्स नेचुरल जैसे बना हुआ होता है, तो वो फर्टिलाइज़र है। नेचुरल वाले के पास क्या है कि वो थोड़ी सी एबिलिटी वगैरह होती है, सॉइल के पास एबिलिटी होती है कि इसको होल्ड करके रखे, ये वो इस तरह से उसकी कैपेसिटी में कोई असर नहीं पड़ता। और जो इनऑर्गेनिक हम केमिकल्स वगैरह की फर्टिल ये यूज़ कर लेते हैं ना, तो इसमें क्या है कि सॉइल की न्यूट्रिशन को जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके हैं उसको होल्ड करने की कैपेसिटी को ये उस पे इफ़ेक्ट कर देता है। अब लिखा है यूट्रोफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन में क्या है कि हाई सोल्युबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइजेशन दे दें, उसकी सोल्युबिलिटी हो जाए, तो क्या है वो हमारे इकोसिस्टम को क्या है वो किसी न किसी ऑर्गेनिज्म के इकोसिस्टम को क्या है कि वो तबाह कर देता है। ठीक है, ज़्यादा इन केमिकल्स को, ज़्यादा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने से क्या है कि ज़्यादा क्या है कि कंपाउंड्स जो है ना कंटेनिंग नाइट्रोजन वो जाएंगे अंदर, फॉस्फोरस ज़्यादा चला जाएगा, तो वो क्या है वो किसी न किसी ऑर्गेनिज्म के इकोसिस्टम को तबाह कर देगा। जैसे कि सॉइल के अंदर ज़्यादा फर्टिलाइजर्स डाल दिए जाएँ, तो सॉइल के अंदर भी तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह कुछ ऐसे हैं जो रह रहे हैं। अगर वहाँ पर ज़्यादा केमिकल्स चले जाएंगे, ज़्यादा नाइट्रोजन चला जाएगा, ज़्यादा फॉस्फोरस चले जाएगा, तो वो उसके इकोसिस्टम को, उसको उसकी लाइफ को थोड़ा खतरा हो जाएगा। ठीक है, तो वो मतलब किसी न किसी ऑर्गेनिज्म के इकोसिस्टम को ये तबाह कर देते हैं। ठीक है, इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, स्टोरेज एंड एप्लीकेशन ऑफ सम नाइट्रोजन, अगर स्टोरेज की जाए या फिर यूज़ किया जाए सम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को, ठीक है, मे काज इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। तो ये क्या है कि नाइट्रोजन ही है जो कि ग्रीन हाउस गैस को इमिशन का सबब बनता है। ठीक है, जिसकी वजह से नाइट्रस ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट है सॉइल एसिडिटी। क्या है कि अमोनिया गैस में भी इमिट फ्रॉम अप्लाइड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन। क्या है कि अमोनिया गैस जो होती है वो भी इमिट हो सकती है जब हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस एक्स्ट्रा अमोनिया कैन आल्सो इंक्रीज सॉइल एसिडिटी। यही जो अमोनिया होता है वो क्या करता है, वो इंक्रीज करता है सॉइल की एसिडिटी। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बेसिक तौर पर बेसिक जो पीएच है उसके बेस पीएच पर सर्वाइव कर रहे होते हैं, और जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एसिडिक पीएच पर सर्वाइव कर रहे होते हैं। तो क्या है, जब सॉइल की एसिडिटी बढ़ जाएगी तो जो बेस वाले होंगे वो नहीं रह पाएंगे, और जो एसिडिक वाले जो अपने पीएच कांस्टेंट पीएच पे रह रहे हैं, तो उनकी जब एसिडिटी बढ़ जाएगी तो शायद कहीं ना कहीं जो बेसिक वाले हैं वो एसिडिटी पे नहीं रह पाएंगे, जो एसिडिक वाले हैं जो बेसिक पे नहीं रह पाएंगे। इनकी क्या है कि पीएच बढ़ने से ऑर्गेनिजम्स के ऊपर इफेक्ट पड़ जाएगा, या माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और अमोनिया वगैरह जो ये सारा बढ़ जाएगा। लास्ट लिखा है कि पेस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, अब ज़्यादातर नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर अगर हम यूज़ करेंगे ज़्यादा तौर पर, तो क्या है कि जो पेस्ट होते हैं ना उनको उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ठीक है, उसकी पेस्ट की हमें प्रॉब्लम बढ़ेगी कैसे कि वो क्या है वो अपना नंबर इंक्रीज करेंगे बाय रिप्रोडक्शन। कैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के जरिए ही क्या होता है कि डीएनए आरएनए ये सब कुछ बनता है। तो क्या है कि यही जो पेस्ट होंगे वो क्या करेंगे कि अपना रिप्रोडक्शन करेंगे, रिप्रोडक्शन करने के बाद इनका जो नंबर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। अब इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए क्या चीज़ होती हैगी, न्यूट्रिशन होते हैं। तो इससे न्यूट्रिशन बैलेंस करना पड़ता है। इट्स मीन्स क्या आगे कह रहा है कि जितना आपके पास, पहले आपको सोइल को देखना पड़ेगा, फिर आपको जो रिक्वायरमेंट क्रॉप्स है उसको देखना पड़ेगा, उसको ध्यान से देखना पड़ेगा, फिर आपको देखने के बाद जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन है वो अप्लाई करना पड़ेगा, वो भी बैलेंस के हिसाब से। ठीक है, अगर आपने ज़्यादा कर दिया तो ज़्यादा नहीं करना, मतलब जितना नीड है ना उतना अप्लाई करना होता है। ठीक, एंड एक्सेस इन न्यूट्रिशन विल डेफिनेटली, अब अगर ज़्यादा आप दे देंगे तो फिर क्या डेफिनेटली पोल्यूशन वगैरह होगी और दूसरी किस्म की बीमारियाँ वगैरह कुछ भी हो सकता है।